प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आज की सुंदर संध्या के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि हम एक साथ मिलकर इस समय परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करने जा रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय उसने मुझे और आपको दिया कि हम एक साथ मिलकर यहाँ पर आराधना के लिए बैठे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें सुरक्षित रखा, आज का ये खूबसूरत दिन दिखाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से यहोवा मिनिस्ट्री के लिए। महान परमेश्वर ने दया की है, करुणा की है और ये मिनिस्ट्री इस कार्य को जो परमेश्वर का प्रेम है उसे बांट रही है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ ही यहोवा मिनिस्ट्री के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये मिनिस्ट्री इसी तरह और आगे बढ़े, सेवकाई के क्षेत्र में और आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। हम धन्यवाद देते हैं रेवरेंड चरणजीत सिंह पास्टर साहब के लिए। हम धन्यवाद देते हैं उनके पूरे फैमिली के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए। उन्हें हम परमेश्वर के नाम से आशीषित करते हैं। उनकी सेवकाई और अधिक बढ़े और परमेश्वर की महिमा और गवाही चारों ओर फैलने पाए। हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग जुड़े हैं, पाकिस्तान से, नेपाल से, यूएई से, यूके से, इंडिया से, जहां से भी लोग जुड़े हैं, उन सारे लोगों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए जितने अभी जुड़े हैं, जितने आने वाले समय में जुड़ने वाले हैं। उन सारे लोगों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं। हम मांगते हैं कि वो अपने अपने कार्यों में सफल होने पाए और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उन्हें उन जगहों पर रखा है वो कार्य पूरा होने पाए, वो गॉड्स की प्लानिंग पूरी होने पाए, फुलफिल होने पाए लोगों के जीवन में और वो अपने परिवार सहित आशीषित होने पाए। इस समय जितने लोग जुड़ते हैं, यदि वो किसी तकलीफ में है तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो भले चंगे रहने पाए। हम हर एक के लिए इस समय बरकत को मांगते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मैं रेवरेंड मंजूषा किरण भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप लोगों के बीच में आज आई हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, उसने मुझे आप लोगों से जोड़ा है। हम गॉड्स मिनिस्ट्री करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को लोगों के बीच में, कोढ़ियों के बीच में, वृद्धाश्रम के लोगों के बीच में, अनाथों के बीच में हम बांटते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बांटने के लिए है। हम लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर उसे कितना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा प्यार कोई नहीं करता जो परमेश्वर करता है। हम अपनी मिनिस्ट्री के द्वारा लोगों के बीच में वचन का प्रचार करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह हम सबका काम बढ़ता जाए। हम पंजाब क्षेत्र में मिनिस्ट्री करते हैं, हमने राजस्थान में मिनिस्ट्री करते हैं, हम छत्तीसगढ़, एमपी और भी बहुत सी जगहों पर जहां भी बुलाया जाता है हम वहां पर परमेश्वर के वचन को लेके जाते हैं और परमेश्वर के वचन को, उसके प्रेम को लोगों के बीच में हम बांटते हैं। आज हम एक साथ जुड़कर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। एक साथ जुड़कर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने जा रहे हैं। एक बार फिर से इस चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उसने हमें ये मौका दिया। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, स्वयं को तैयार करेंगे कि हम परमेश्वर का वचन सुन सके और अपने हृदय की गहराइयों में उसे रख सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड। हम परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद 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 करते हैं। सामर्थी परमेश्वर, आपने हम सबको एक मौका दिया कि इस समय
हम आपकी महिमा करने पा रहे हैं। प्रभु आपने हमें जीवितों की संगति में रखा, हमें अपनी आशीषों से भरा। पिता आप हमसे बहुत 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 प्यार करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। इस अनकंडीशनल लव के लिए, इस अगापे प्रेम के लिए पिता हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आप सामर्थी परमेश्वर है। आज आप हमें जो वचन देने जा रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हम एक एक जन के लिए आज पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगते हैं। हर एक जन इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होने पाए। महान परमेश्वर पिता जितने भी लोग जुड़े हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं नेपाल के लिए, हम प्रार्थना करते हैं यूएई के लिए, यूके के लिए, हम इंडिया के लिए, सारे देशों के लिए। उसके अलावा भी और भी जगहों के, संसार के जो भी लोग जुड़ते हैं उन सारी जगहों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता उन सारे लोगों के लिए हम आशीष और कल्याण को मांगते हैं। महान परमेश्वर पिता इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति और उसका चैप्टर 16, जेनेसिस चैप्टर 16 और उसके फर्स्ट वर्स से 14 वर्स तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर लिखा है, अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि वो मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। इसके आगे हम देखते हैं कि वो अपनी दासी को भेजती है। हम आगे के कुछ और वचनों को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वह तेरे हिस्से पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तू भला आगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। इसके आगे का हम और आगे पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं अब्राम और सारा की कोई संतान न थी। अब्राम और सारा की कोई संतान नहीं थी। हालांकि परमेश्वर ने वादा किया था अब्राम से। जब हम जेनेसिस उसके 12 चैप्टर को देखते हैं, उत्पत्ति उसके 12 अध्याय को, तो हम पाते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तभी उससे वादा किया था। उससे वादा किया था कि वह उसके वंश को बढ़ाएगा, उसे अपनी आशीषों से भरेगा। उसने वादा किया था अब्राहम के साथ में। और अब साल बीतते चले जा रहे थे, सालों पर साल बीतते चले जा रहे थे, लेकिन अब्राहम की कोई संतान नहीं हुई। सारा संतान के लिए उस वक्त तरस रही थी और तब उसने निश्चय किया कि क्यों ना मैं अपनी दासी को इसके अब्राहम के पास भेजूं कि वो हमारे लिए संतान उत्पन्न करे। आज की इसमें देखा जाए तो इसे आप कह सकते हैं सरोगेट मदर, जो दूसरे के लिए संतान उत्पन्न कर रही है। और वो उसने ये सोचा, वो प्रतीक्षा नहीं कर रही थी परमेश्वर की उस आशीष की, वो प्रतीक्षा नहीं कर रही थी और उसने अपनी दासी को भेजा अब्राहम के पास। और बाइबल बताती है कि वो अब्राहम की, उसने कहा कि मेरी दासी तेरे पास है, अब ये मेरे लिए और तेरे लिए एक संतान उत्पन्न करेगी। अब्राहम उसके पास गया
और जब वो गर्भवती हुई तो हम आगे पढ़ रहे हैं कि अब गर्भवती होने के बाद ये हाजिरा जो सारा की दासी है, सारे की दासी है, गुलाम है, आप दासी कहिए या गुलाम कहिए, सेविका कहिए, ये अब घमंड से भर गई। ये अब घमंड से भर गई कि मैं गर्भवती हूं। ये भूल गई उस बात को कि मैं किसके लिए संतान उत्पन्न कर रही हूं। ये घमंड से भर गई और घमंड से भर के आगे लिखा है कि अपनी स्वामिनी को तुच्छ जानने लगी, तुच्छ समझने लगी। तुच्छ मतलब बिल्कुल नीचे, ये तो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं है, मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं, क्योंकि मैं संतान उत्पन्न कर रही हूं। अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर रही, मैं सब कुछ हूं, अब मैं स्वामिनी। उसके अंदर ये घमंड की भावना आ गई, ये घमंड की भावना आ गई। जब ये घमंड की भावना आ गई और वो अपनी स्वामिनी का सारे का तिरस्कार करने लगी, उसका अपमान करने लगी। जब उसका अपमान करने लगी, ये सारे को बर्दाश्त नहीं था, ये सारे को बर्दाश्त नहीं था। और तब ये अब्राहम से बात कर रही है, ये अब्राहम से बात करके कह रही है कि अब देखिए तुच्छ जानने लगी है और अब ये न्याय तेरे और मेरे बीच में न्याय हो, और सारी बातों को जो हम अभी पढ़ रहे हैं। अब्राहम ने सिर्फ एक ही बात कहा, तेरी दासी है, तुझे जो भाई उसके साथ कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो तेरी दासी है, तुझे जो करना है उसके साथ कर ले। अब इसने क्या किया हम देख रहे हैं आगे। सारे ने उसको दुख देने लगी, तकलीफ देने लगी उसे। पहले वो तुच्छ समझ रही थी, अब ये तकलीफ दे रही है। और तब हाजिरा जो थी वो सारे के सामने से भाग गई। हमारा वचन मनन अब यहाँ से शुरू होता है। हमने सारी चीजों को देखा कि क्या क्या घटना घटी, और उस घटना के कारण ये हाजिरा वहां से अपने स्वामिनी के सामने से भाग गई। उसे किस कार्य के लिए चुना गया था? उसे अब्राहम और सारा के लिए एक संतान उत्पन्न करने के लिए चुना गया था। उसे उस कार्य के लिए चुना गया था। कभी कभी हमें परमेश्वर अपने जब कार्य के लिए चुनता है तो हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है और हम दूसरों को अपने सामने तुच्छ समझने लगते हैं। ये परमेश्वर को कतई पसंद नहीं। याद रखिएगा प्रियो, परमेश्वर को ये कतई पसंद नहीं है कि जिस काम के लिए मुझे और आपको चुना गया है उस काम के लिए हम सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दें, ना कि किसी और को तुच्छ समझे और अपने आप को घमंड से हम भर जाए, अपने आप को घमंड से भरा हुआ पाए। परमेश्वर घमंड से भरी आंखों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर एक तो उसका घमंड आ गया, पहली चीज हाजिरा का घमंड आ गया। दूसरी चीज हाजिरा तुच्छ समझने लगी अपने स्वामिनी को। मतलब आपके नीचे जो है, आपके साथ जो है उसको, या आपके ऊपर जो है उसको आप तुच्छ समझ रहे हो। आप महान हो गए हो, आप महान हो गए हो। परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा था, परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा और इस पेड़ का फल नहीं खाना, सिर्फ इतना ही कहा था। लेकिन जब हवा अकेले विचरण कर रही थी बगीचे में, अदन के बाग में, शैतान ने आकर के उसे बहकाना शुरू कर दिया। जब परमेश्वर हमें चुनता है, हमारे जीवन में कोई कार्य करता है, तो बहकाने के लिए शैतान तुरंत हाजिर हो जाता है। आज हम शैतान को नहीं देख सकते, लेकिन वो मनुष्यों का उपयोग करता है, या हमारे मन की भावनाओं का, हमारी अभिलाषाओं का उपयोग करता है। और बाइबल कहती है अभिलाषाएं आगे चल के क्या करती है? पाप को जन्म देती हैं। तो हमारी अभिलाषाओं का उपयोग करता है। यहाँ पर उसने हवा की अभिलाषाओं का उपयोग किया। उसने हवा से कहा तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। आहा, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी, वहां तक पहुंच जाऊंगी। कभी उसने ये नहीं सोचा था कि हम कहाँ चले जाएंगे। उसे तो एक बहुत खूबसूरत जीवन मिला था, उसे मृत्यु नहीं मालूम थी। लेकिन ये पाप
मृत्यु ले आया। ये पाप मृत्यु ले आया। वो बड़ा होना चाहती थी, हम भी बहुत बड़ा होना चाहते हैं, और कभी कभी बड़ा होने के लिए हम दूसरों को छोटा कर देते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता। ये शैतान का काम है। शैतान ने हवा को पकड़ा, शैतान ने हवा को पकड़ा, जिसका परिणाम था, वचन हमसे कहता है, जब आप उत्पत्ति उसके 3 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 3 और उसके 15 वर्ष से आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे पाप जिंदगी में आ गया, जिसके कारण शाप जिंदगी में आ गया, जिसके कारण बीमारियां जिंदगी में आ गई, जिसके कारण मृत्यु जिंदगी में आ गई। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है आदम से, तू मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये आ गया। आज हाजिरा ने भी जब उसको वो पता चला कि वो गर्भवती है, वो घमंड से भर गई, वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ जानने लगी, वो स्वामिनी के सामने से भाग गई। जिसका उसने वादा किया था कि ये संतान तेरी होगी, वो संतान जो उसके गर्भ में उसको लेके वो भाग गई, स्वामिनी के पास से भाग गई, भागी चली जा रही जंगल में। आगे देखते हैं क्या हुआ, हम आगे देखते हैं क्या हुआ। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में, यहोवा का दूत उसको जंगल में मिला और एक जल के सोते के पास जाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहां से आती है और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उसको यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और तू पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। दुख का हाल सुन लिया है। हमारे आज के मनन का यही विषय है। परमेश्वर हमारे दुख में, हमारे सुख में की गई हमारी हर प्रार्थना की ओर कान लगाता है। वो सुनता है, वो सुनता है। जैसे उसने हाजिरा की प्रार्थना को सुना, जैसे उसने हाजिरा की प्रार्थना को सुना, वो हमारी भी प्रार्थना को सुनता है। वो हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाता है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि वो हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाता है। आगे हम देखते हैं कि उसकी दृष्टि, कान तब लगाएगा जब वो उसकी ओर दृष्टि करेगा, जब वो मनुष्य की ओर दृष्टि करेगा। दूसरा इतिहास और उसके 16 अध्याय, दूसरा इतिहास और उसके 16 अध्याय और उसके 9 वचन को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता हो, सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर घूमती रहती है। हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि स्वर्ग पर विराजमान रहने वाले परमेश्वर यहोवा की दृष्टि हम जैसे तुच्छ मनुष्यों पर पृथ्वी पर घूमती रहती है। वो घूमती रहती है और वो देखती रहती है कि किसे मदद की आवश्यकता है। हाजिरा गर्भवती, एक बार सोच के देखिए, गर्भवती स्त्री के विषय में उसे वाकई में मदद की आवश्यकता होती है। वो बहुत उस समय जब वो गर्भवती होती है, वो हर कार्य को नहीं कर सकती है, वो यहाँ वहां भाग नहीं सकती है। वो गर्भवती थी, वो दुख में आ गई। पहले उसने तुच्छ समझा, पहले उसने घमंड किया, पहले उसने अनादर किया। अब जब उसको दुख देने लगी सारा, तो वो तकलीफ में आ गई, वो दुख में आ गई, वो पीड़ा में आ गई, और वो पीड़ा में आकर के वहां से भागी जंगल में चली जा रही है।
चली जा रही है, जिसका कोई पता नहीं वो कहाँ जा रही है, वो कहाँ रहेगी, वो कैसे रहेगी, कैसे बच्चे को जन्म देगी, कुछ पता नहीं है। ऐसे समय में यहोवा परमेश्वर की दृष्टि जो पृथ्वी पर घूम रही है, वो दृष्टि हाजिरा पर पड़ती है। हाजिरा पर पड़ती। हाजिरा कौन है? वो दासी है। हाजिरा कौन थी? वो घमंड से भरी थी। हाजिरा कौन थी? वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ जान रही थी। हाजिरा कौन थी? वो अपने स्वामिनी के सामने से भाग गई थी। वो हाजिरा पर आज परमेश्वर की दृष्टि पड़ गई। परमेश्वर की दृष्टि, प्रिय भाइयों और बहनों, हमेशा हमेशा हमारी ओर लगी रहती है। वो हमेशा हमें निहारते रहते हैं। उसकी दृष्टि निरंतर हमारी ओर लगी रहती है। जैसे हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि उसकी दृष्टि लगी थी। दूसरी चीज हम यहाँ देखते हैं, यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। दुख का हाल सुन लिया है। जब सारा उसे दुख दे रही थी, यहोवा परमेश्वर ने उस दुख को देखा था। वो उस दुख को जानता था। यहोवा परमेश्वर जिसने मुझे और आपको रचा है, वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना हर चीज वो जानता है, क्योंकि वो हमारा यहोवा परमेश्वर है। उसे हर चीज मालूम है। मेरे और आपकी जिंदगी में होने वाली हर घटना वो जानता है, क्योंकि उसने मुझे और आपको बनाया है। मेरी और आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है वो जानता है। हाजिरा की जिंदगी में क्या चल रहा था वो जानता था। परमेश्वर जानता है कि हाजिरा दुख में है, हाजिरा तकलीफ में है, हाजिरा अपने स्वामिनी के पास से जंगल की ओर चली जा रही है। हाजिरा के उस दुख को वो समझ रहा था। उसने कहा, मैं तेरे दुख को जानता हूं, मैं तेरे दुख का मैंने सुन लिया है। हाजिरा तू कितनी दुखी है मैं जानता हूँ। कभी कभी जब हम तकलीफ में होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और हम कहते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं जा रही, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है, क्योंकि उसने हमें रचा है अपने हाथों से। उसने अपनी श्वास हमें दी है, उसने हमें अपनी आत्मा दी है। वो हमारी हर प्रार्थना सुन रहा है। उत्तर मिलने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। हमें संयम रखना होगा, क्योंकि हमें उत्तर मिलने तक हमारी वो परीक्षा की घड़ी होती है, हमारे विश्वास की परख होती है। शैतान कहता है, मैं देखता हूं ना, मैं और तंग करूंगा इसको, इसके विश्वास को तोड़ दूंगा। अय्यूब के साथ यही हुआ था। जब हम अय्यूब के बारे में, अय्यूब और उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं, जो चैप्टर 1, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम उसे पाते हैं कितना दुखी था वो। उसके बच्चे चले गए, उसकी संपत्ति चली गई, उसका मान सम्मान चला गया, उसका सब कुछ चला गया। उसका पूरा शरीर घाव से, चोटों से और तकलीफों से, फोड़ों से भर गया। उस कितनी तकलीफ में था। बाइबल में लिखा है, वो राख के ढेर पर बैठ के ठीकरे का मतलब आप समझते होंगे, जो घड़े का जो मिट्टी का घड़ा होता है, उसके जो टुकड़ा होता है उसे कहते हैं ठीकरा। उससे वो अपने पूरे बदन को खुजाता रहता था। लोग उसको देख के उसका अपमान करते थे। वो इतनी तकलीफ में था, इवन उसकी वाइफ ने भी उसका अपमान किया और कहा, अब तो छोड़ दे परमेश्वर को। लेकिन उसने क्या कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य। उसने बुराई नहीं की। परमेश्वर उसे जानता था, परमेश्वर उसे देख रहा था। परमेश्वर से परमिशन लेने के बाद ही शैतान ने उसे छुआ था। हम वचन में पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर से कहता है, उसके पास से उस बाड़े को तो हटा दे। जो अय्यूब उसके पहले अध्याय, उसके 1st चैप्टर और 10th वर्स में लिखा हुआ है, उसकी क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? मेरे और आपके चारों ओर परमेश्वर ने एक बाड़ा बांध के रखा है। याद रखिएगा प्रियो, हमारे चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है और वो निरंतर हमें देखता रहता है। वो हमारी आवाज को सुनता है। मैं और आप क्या बोल रहे हैं वो जानता है। मैं और आप क्या सोच रहे हैं उसे पता है। उसे सब पता है। उसे पता है कि मैं चर्च में प्रेज द लॉर्ड बोल रही हूँ, किसी को प्रेज द लॉर्ड बोल के मैं बाहर निकल के उसकी बुराई कर रही हूँ। वो जानता है। वो हर चीज को जानता है। वो मेरे जीवन की एक एक घटना को जानता है।
वो मेरी ओर दृष्टि लगाता, वो आपकी ओर दृष्टि लगाता। उसने हाजिरा की ओर दृष्टि लगाई, हाजिरा जो सेविका थी, हाजिरा जो उस समय गुलाम थी, हाजिरा की ओर उसने दृष्टि लगाई। जब वो हाजिरा को चुन सकता है तो वो मुझे और आपको भी चुन सकता है। वो हर एक को अपने दृष्टि के लिए चुन सकता है। उसकी नजरें पूरी पृथ्वी पर घूमती है, जो अभी हमने पढ़ा, उसकी नजरें पूरी पृथ्वी पर घूमती रहती है। उसने हाल को सुना, उसने हाल को जाना कि किस तरह ये किस हाल में है, किस हाल में है, मदद के लिए। पहली चीज हम देखते हैं उसकी दृष्टि घूमती है मदद के लिए। दूसरी चीज हम देखते हैं नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 17, नीति वचन चैप्टर 17 और उसके 3rd वर्स को मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। यहां पर लिखा हुआ है, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। पहली चीज हमने देखा, यहोवा की दृष्टि चारों ओर घूमती है मदद के लिए। दूसरी चीज, यहोवा परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। इसी के प्रोवर्ब्स के नीति वचन के 21 चैप्टर और उसके 2nd वर्स को पढ़ेंगे तो आप उसमें भी पाएंगे कि यहोवा परमेश्वर मनों को जांचता है। जब आप लूका रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार के जब आप 5th चैप्टर और उसके 22 वर्स को पढ़ेंगे तो आप वहां पर भी इन्हीं बातों को पाएंगे। और उसी तरह मरकुस रचित मार्क चैप्टर 2 और उसके 8 वर्स को मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन के ऐसा विचार कर रहे हैं कि उसने कहा कि तुम अपने अपने मनों में यह विचार क्यों करते हो, विचार कर रहे हो। परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। उसे पता है मन में क्या चल रहा है। यीशु मसीह को पता था सदूकी फरीसियों के मन में क्या चल रहा है। यीशु मसीह को पता था, तभी तो वो कह रहा है कि तुम क्या विचार कर रहे हो। यीशु मसीह को पता है। यीशु मसीह ने देखा था फिलिपुस को, फिलिपुस के दोस्त नाथानियल को उस पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा था। यीशु मसीह जानता है कि क्या सोच रहे हैं। यीशु मसीह जानता है कि क्या कर रहे हैं। हर चीज प्रभु यीशु मसीह को पता, हमारे परमेश्वर यहोवा को हर चीज पता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हर चीज जानती है, हर चीज जानती है। हमारा परमेश्वर जानता है हमें किस चीज की आवश्यकता है। वो मदद के लिए अपनी दृष्टि चारों ओर डालता है और जब देखता है मुझे मदद की जरूरत है, आपको मदद की जरूरत है, वो तुरंत हमारी सहायता के लिए आता है। वो तुरंत हमारी सहायता के लिए आता है। और जब हम मन में कोई विचार कर रहे हैं, वो जानता है, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। यीशु मसीह ने साफ कहा कि तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहा है मैं जानता हूं, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। सहज क्या है, सहज क्या है, उसने पूछा सहज क्या है। वो जानता था कि सदूकी फरीसी क्या विचार कर रहे हैं। उसे पता था कि यहूदा इस्करियोती उसे पकड़वाने वाला है। उसे पता था, उसे हर चीज पता है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। जब हम उसके पास जाते हैं, जब हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तो वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर हमें अपनी संतान बना लेता है। वचन हमसे कहता है कि हम उसकी संतान बन जाते हैं। जब आप पहला पत्रस और उसके दूसरे अध्याय 9 वचन को पढ़ेंगे, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, आप उसे पढ़ेंगे तो आप उसमें जानेंगे कि हम क्या हैं। हम याजकों का समाज है, हम याजकों का समाज है, हम पवित्र लोग हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, हम उसकी संतान हैं। जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय चैप्टर 1 वर्स 12, उसमें लिखा है
जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, हमें परमेश्वर अपनी संतान बना लेता है। हम उसकी संतान बन जाते हैं। और जब हम उसकी संतान बन जाते हैं तो परमेश्वर बहुत प्यार से हमारी ओर दृष्टि करता है, बहुत ध्यान से हमारी बातों को सुनता है, बहुत बहुत अच्छे से, बहुत प्यार के साथ हमारे मनों को जांचता है, हमारे मनों को जांचता है। हम क्या विचार कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, वो हर चीज जानता है, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जैसा अभी हमने नीति वचन में पढ़ा, जैसा अभी हमने नीति वचन के 17 चैप्टर में पढ़ा, हमने नीति वचन के 21 चैप्टर में देखा, हमने अभी लूक और उसके चैप्टर 5 में देखा, हमने मरकुस और उसके मार्क उसके चैप्टर 2 में देखा। हम इन बातों को देख रहे हैं। यीशु मसीह जानता है, परमेश्वर हमारा जानता है हमें क्या चाहिए, परमेश्वर हमारा जानता है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि उसने कहा कि मैं, यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है, दुख का हाल सुन लिया है। भजन संहिता साम चैप्टर 34 वर्स 15, भजन संहिता 34 और उसके 15 वर्ष को जब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है उसके कान धर्मियों की ओर लगे रहते, उसकी दुहाई को सुनने के लिए लगे रहता। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी दुहाई को सुनता है। यहाँ पर हाजिरा की इस तकलीफ को वो देख रहा था, उसके उस हाल को वो जान रहा था, उसकी उस पुकार को वो सुन रहा था। जब आगे आप इसके पढ़ेंगे, 21 चैप्टर को पढ़ेंगे, तब आप जानेंगे 21 चैप्टर, जेनेसिस 21 चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, आप उसमें देखेंगे 21 के 17 वर्ष में लिखा है, 17 वर्ष में लिखा है, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। परमेश्वर हमारी दुहाई की ओर कान लगाते हैं, परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनते हैं। जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनता है, वो हमारी दुहाई को सुनता है, उसके कान निरंतर हमारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। और जब आप इसी चैप्टर के 34 साम 34 और उसके 18 वर्ष को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, उसमें लिखा है कि वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। यहाँ हाजिरा का मन टूट गया था, उसके समीप परमेश्वर था। जब भी हमारा मन टूट जाता, हमारे समीप परमेश्वर रहता है, वो हमेशा हमारी सहायता करता है, वो हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो हमेशा अपनी दृष्टि हमारी ओर लगाता है, क्योंकि हमारा मन टूटा हुआ है। अपने जीवन की एक गवाही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत सी जगहों पर इस गवाही को शेयर किया, आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। 2009 में मेरे फादर इन लॉ की, मेरे ससुर जी की डेथ हो गई। हम बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे अपने ससुर के साथ, क्योंकि मेरे पास पापा नहीं थे, फादर नहीं थे, इसलिए मैं हमेशा पापा करके अपने ससुर से जुड़ी थी। मेरे बच्चे, मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी अपने दादाजी के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, ग्रैंडफादर के साथ में जुड़ी हुई थी। हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा, हम सब एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे। और हमारे यहाँ पापा को कोई कुछ नहीं, वो अपने बेटों से, अपनी बेटी से भी कहीं ज्यादा मुझे और मेरे बच्चों को प्यार करते थे। हम बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और पापा चले गए। उस समय मेरे हस्बैंड दिल्ली में गए हुए थे, दिल्ली में मीटिंग चल रही थी और वो मीटिंग में गए थे, इंडियन इवेंजेलिकल मिशन की मीटिंग अटेंड करने के लिए वो दिल्ली गए हुए थे। और जब वो दिल्ली में गए हुए थे और उनके आने में टाइम था, और अगस्त का महीना चल रहा था, और जब उनकी डेथ हुई, हम बिल्कुल अकेले थे। मेरी सास थी, मेरी मदर भी मेरे साथ रहती, मदर इन लॉ भी साथ में रहती, हम एक कंबाइंड फैमिली में रहते, और मेरे दोनों बच्चे थे। हम लोग इतने ही लोग थे घर में, 5 लोग, सारे लेडीज। और ससुर जी को मर्चुरी में रख दिया गया, क्योंकि हस्बैंड को आने में टाइम था, तो वहां रख दिया गया। और उसके बाद हम घर वापस आ गए।
घर आए तो हमारे घर में हमारे जो रिलेटिव्स थे उनको रहना चाहिए था, भाई बहनों को, लेकिन हमारे घर कोई नहीं रुका, कोई नहीं रहा हमारे घर में। और उस दिन हम घर में अकेले थे और मैं रात में लगातार बोल रही थी कि हम अकेले हैं प्रभु, हम अकेले हैं प्रभु, हमारे रिलेटिव्स को तो रहना चाहिए, हम अकेले हैं प्रभु, हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे कोई रिश्तेदार हमारे साथ नहीं रुका, हम अकेले हैं प्रभु, हम अकेले हैं प्रभु। इस बात को मैं बार बार बोल रही थी। बच्चे मेरे थोड़े छोटे थे उस समय, और हम रात में एक ही जगह पर बेड रेडी किए, सब एक ही जगह पर बिस्तर लगाए और सारे लोग वहां पे सो गए हम लोग करके। और अगले दिन सुबह हम सवेरे जल्दी उठ गए थे, 4 बजे उठ गए थे, और उठने के बाद रात भर तो हम सोए नहीं, हम रात भर प्रेयर कर रहे थे और सो नहीं पाए। हम सवेरे उठे और अपने घर को रेडी किया हमने। लोग आने वाले हैं तो जितना भी सोफा कुर्सी जो भी हम बाहर निकाल सकते थे हम उससे बाहर निकाल के हम लोगों ने घर में, पूरे घर में नीचे में चटाई और दरी सारा डाल के हमने बैठने का प्रबंध कर दिया। और जो बड़े सोफे थे वो एक तरफ रखे हुए थे और थोड़ी देर में लोग आना शुरू हो गए। मैं सवेरे भी नहा धो के प्रेयर करी, बच्चों ने भी प्रेयर, हम सबने प्रेयर किया। और मैंने फिर प्रभु से कहा, प्रभु हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं, हम अकेले हैं। और उस समय एक वचन आया, यशायाह नबी की पुस्तक एसाया चैप्टर 41 वर्स 10, मत देख, मत डर, इधर उधर मत ताक। ये वचन मुझे उस वक्त मिला, लेकिन इस वचन को मैंने बहुत गंभीरता से नहीं लिया। मैं फिर भी बोलती रही, प्रभु हम अकेले हैं, प्रभु हम अकेले हैं। और लगभग 9 बजे के हमारे यहाँ पास्टर फेलोशिप से सारे पास्टर आ गए, क्योंकि हम पास्टर फेलोशिप में जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पूरा पास्टरों से घर भर गया, चारों तरफ लोग बैठ गए, जमीन में बैठ गए, ऊपर सोफे में बैठ गए, और बैठने की जगह नहीं थी घर में। और मैं डोर के पास खड़ी थी, आप मेरे पीछे देख रही हैं डोर, इसके पास में मैं बाहर खड़ी थी क्योंकि मेरी बैठने की जगह नहीं थी। और मैं हाथ बांध कर खड़ी थी और रो रही थी, कंटिन्यूस हम लोग रो ही रहे थे और मैं रो रही थी, रोते रोते खड़ी थी। और मेरे मन के अंदर में ये बार बार आवाज आ रही थी, प्रभु हम अकेले, प्रभु हम अकेले। इतने में मेरे पास में एक लड़का आकर खड़ा हो गया। क्योंकि मेरे पास कभी कोई जेंट्स आके ऐसा खड़ा नहीं होता है, बैठता भी नहीं है, कभी नहीं, लेकिन वो लड़का मेरे पास खड़ा हुआ तो मुझे आश्चर्य हुआ। आज तक मेरी लाइफ में कोई मेरे बगल में आके खड़ा नहीं होता, सबको पता है कि मेरे बगल में कोई किसी जेंट्स को खड़े नहीं होना, तो कैसे खड़ा हो गया कोई लड़का। और मैंने अपना सिर उसकी तरफ घुमाया और उसकी तरफ देखा। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, मैंने ऐसा खूबसूरत लड़का कभी देखा ही नहीं था, बहुत ज्यादा खूबसूरत। उसकी आंखें बिल्कुल नीली हरी सी आंखें थी, बहुत ज्यादा गोरा, बहुत ही उसके फेस से तो बोलना चाहिए कि पूरा परमेश्वर का महिमा निकल रही थी। उसका एकदम ग्रेसफुल फेस था उसका। और वो मेरे बगल में खड़ा हुआ हाथ बांध के और मुस्कुराते हुए मेरे चेहरे को देखा उसने। और मैं उसकी तरफ देखी और मैंने उससे कहा आइए। मैंने उससे अंदर आने के लिए कहा आइए इशारे से, और वो अंदर आया। एक सोफे पर सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं। जो हमारे यहाँ सोफे होते हैं उसमें जनरली 3 लोग बैठ सकते हैं पहले के समय में। तो उस सोफे पर ऑलरेडी 3 पास्टर्स बैठे हुए थे, उसके लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन जब मैंने उससे कहा आइए, वो उनके बीच में जाकर बैठ गया और उन्हें पता भी नहीं चला, उन्हें कुछ नहीं दिखा कि उनके बीच में कोई आकर बैठ गया है, उनके बगल में कोई बैठा, उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, ना वो खसके ना वो कुछ बोले, किसी को भी कुछ पता नहीं। एक भाई, वो सिर्फ उन्होंने कहा आइए, मैंने उससे कहा आइए तो वो भाई वो अपनी जगह से उठे और उन्होंने भी कहा आइए। और मेरी बेटियों को दिख रहा था, मेरी बेटियों को दिख रहा था, मेरी सासू माँ जो वहां बैठी थी, मेरी मदर इन लॉ जो बैठी थी, उन्हें भी नहीं दिखा, किसी को नहीं दिखा, लेकिन मेरी दोनों बेटियों को दिख रहा था और एक जन को और दिखा। और मैं तो देख ही रही थी। और वो हाथ यूं बांधे हुए था और वो हाथ बांधे हुए पूरी आराधना में उसी तरह बैठा रहा। और एक बार वो मेरी बेटियों को देखता था, एक बार वो मुझे देखता था, एक बार वो मेरी बेटियों को देखता था, एक बार वो मुझे देखता था। मुझे जब वो उसकी और जब मैं देखी और उसके साथ मेरी नजर मिली, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे दिल के अंदर इतनी शांति आई, इतनी शांति आई, ऐसी शांति मुझे अभी तक मिली नहीं थी। वो शांति मेरे मन के अंदर आ गई। हालांकि आंसू गिर रहे थे आंख से, लेकिन वो शांति मेरे मन के अंदर में थी। और मीटिंग खत्म हुई, लगभग 1.5 घंटे मीटिंग चली। मीटिंग खत्म हुई और सारे लोग बाहर निकले और बाहर में एक बड़ा पंडाल लगा हुआ था, शामियाना, और उसके नीचे लोग जाके खड़े हुए सारे पास्टर्स। और जब वो बाहर जा रहे थे तो मैं अपने दरवाजे से बाहर, गेट के बाहर निकली और मैं हर एक को कह रही थी प्रेज द लॉर्ड, आपका धन्यवाद, आप हमारे दुख में शामिल हुए। सबसे आखिरी में ये निकला।
मैंने नहीं देखा उसने चप्पल पहनी या नहीं पहनी, मैं नहीं जानती। वो सबसे आखिरी में निकला और मैंने उससे भी कहा आपका धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, आपका धन्यवाद, आप हमारे दुख में शामिल हुए। मैं सिर्फ इतना झुकी, वो मुझसे भी ज्यादा नीचे झुका, अपने सिर को उठाया और उसने कहा प्रेज द लॉर्ड। एक मीठी मधुर आवाज मेरे कान में आई, प्रेज द लॉर्ड। और सारे पास्टर एक साइड खड़े हो गए और वो दूसरे साइड खड़ा था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, एक तो फॉरेनर जैसे दिख रहा है, इंडियन तो कहीं से नहीं दिख रहा है। ये चेहरा इतना खूबसूरत, ग्रेसफुल फेस, ये है कौन आखिर? ये कहाँ से आया है? ये कैसे, इसके देख के मुझे क्यों इतनी शांति मिल रही है? और मैंने साथ खड़े पास्टरों से जाके पूछा, पास्टर साहब वो कौन है? उन्होंने पूछा कौन? मैंने उसकी तरफ इशारा किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उसकी तरफ इशारा किया और वो चला गया। वो चला जा रहा है, वो चला जा रहा है। मेरा प्रभु था, वो मेरा प्रभु था। मेरा दुख इतना बढ़ गया, मेरा दुख इतना बढ़ गया, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का। मैं रात से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु हम अकेले हैं, प्रभु हम अकेले हैं। वो हमारी प्रार्थना सुन रहा था। जो मेरे बर्दाश्त के बाहर चला गया दुख, वो स्वर्ग छोड़कर आया, मेरे पास खड़ा हुआ। मुझे और मेरे परिवार को उसने शांति दी। मैंने प्रभु को देखा है, मैंने प्रभु को देखा है, मैंने उसके प्रेम को जाना है, मैंने उसकी चिंता को जाना है। वो चिंता करने वाला, वो फिक्र करने वाला, वो हमारा प्रभु है। जब उसने मुझ पर दृष्टि डाली, जब उसने हाजिरा पर दृष्टि डाली, वो आप पर भी दृष्टि डाल रहा है। वो आपके दुख में भी आपके साथ है। वो आपकी शोक की घड़ी में आपको शांति देने आया है। जब आप दुखी होते हैं, वो आपको थाम लेता, अपनी बाहों में जकड़ लेता है, बोलता है मत डर मेरी बेटी। मैं तुरंत दौड़ के अंदर आई, मैं दौड़ के अंदर आई, घुटने में गई, अपने बेडरूम में गई, घुटने में गई और जाके बोली, प्रभु मेरा दुख इतना बड़ा था कि तुम मेरे को शांति देने वहां से आ गया। स्वर्गदूत शांति नहीं देते, याद रखिएगा, शांति सिर्फ परमेश्वर देता है, सिर्फ परमेश्वर देता है। और मैंने प्रभु से कहा, मेरा दुख इतना बढ़ गया प्रभु कि तुम मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर आया और तूने मेरे दुख पर दृष्टि की। प्रभु मैं उसकी दासी आज आपके बीच में इस गवाही को बांट रही हूँ। मेरे प्रियो, यदि आपकी जिंदगी में कोई दुख है, यदि आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ है, याद रखिएगा, वो आपको उसी प्यार की दृष्टि से देख रहा है। वो आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, उसके कान आपकी दुहाई की ओर लगे हुए हैं। वो आपके टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता है, वो उसके समीप रहता है, वो उसके समीप रहता है। उस पर विश्वास कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, दिल खोलकर उसके साथ बात कीजिए। मैं उससे बात करती हूँ, दिल खोलकर बात करती हूँ, उससे आप भी बात कीजिए। वो आपकी बातों को सुन रहा है। उसने हाजिरा को देखा, उसने हाजिरा की आवाज को सुना, उसने हाजिरा के मन को जांचा, उसने मेरे मन को जांचा। वो आपके मन को भी जांच रहा है प्रियो, वो आपके मन को भी जांच रहा है। जब वो अच्छी हर एक बात में आपको देखता है, तो याद रखिएगा, यदि हम कुछ गलत करेंगे तो भी वो हमें देख रहा है, वो हमें देख रहा है। उसकी दृष्टि हमारी ओर लगी हुई है। नीति वचन की पुस्तक में हम इन्हीं बातों को पाते हैं। नीति वचन की पुस्तक प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 और वर्स 3 हमें यही कहता है। उसी तरह इब्रानियों और उसके 4th चैप्टर के 13 वर्स में भी हम इन्हीं बातों को पाते हैं कि वो हमारे अच्छे और बुरे कामों को देखता है। वो हमारे अच्छे और बुरे कामों को देखता है। वो क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो हमें जानता है, वो हमारे मन को जांचता है और वो हमारे अच्छे कामों को भी देखता है और प्रतिफल देता है, और हमारे बुरे कामों को भी देखता है, और हम उसके लिए दंड पाने के योग्य बन जाते हैं। वो हमारे हर एक चीज को देखता है, वो निहारता है। उसकी दृष्टि हमेशा हमारी ओर लगी रहती है, उसके कान निरंतर हमारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देता है।
जब आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3 को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे कि वो हमारी पुकार को सुनता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी विनती को सुनूंगा और उसका उत्तर दूंगा और तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन बातों को भी बताऊंगा, समझाऊंगा। वो हमें हर बात को समझाता है, वो हमें हर बात को समझाता है, क्योंकि इसकी दृष्टि हमारी ओर लगी रहती है, उसके कान हमारी दुहाई को सुनते हैं, वो हमसे बातें करता है, वो हमें हर बात को समझाता है, बताता है। यदि हमारा रास्ता गलत है तो वो कहता है बाएं दाएं मत मुड़ो, रास्ता सीधा यही है, इसी पर चलो। वो हमारे हाथों को थाम के उस रास्ते पर लेके चलता है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा चरवाहा है और वो हमारी जिंदगी में कोई भी प्रकार की कमी और घटी नहीं होने देता है। उसने हाजिरा की जिंदगी में कोई कमी घटी होने नहीं दी। हाजिरा जब वहां से 21 चैप्टर को देखेंगे, हाजिरा वहां से निकली और वहां से निकली तो परमेश्वर ने उसके दुख के और दृष्टि की उसके हाल को सुना और उसे पहले ही जब आप 16 चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उसका नाम इश्माइल रखना और मैं उसे आशीष दूंगा और एक जाति बनाऊंगा। और इस बात को अब्राहम से भी कहता है कि वो क्योंकि वो तेरी संतान है इसलिए मैं उसे आशीष दूंगा। जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते, परमेश्वर हमें अद्भुत आशीषों से माला माल कर देते, हमारी जिंदगी आशीषों से भर जाती है। हमें उस पर विश्वास करना है, हमें उस पर विश्वास करना है, निरंतर उससे प्रार्थना करनी है, निरंतर उसकी नजदीकी में रहना है। हमें अपने जीवन को बदलना है, हमें सीधे उसके मार्ग पर चलना है। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारा चरवाहा है। याद रखिएगा भाइयों, याद रखिएगा बहनों, वो हमें किसी भी चीज की कभी भी कमी घटी नहीं होने देगा, क्योंकि वो प्रार्थना को सुनता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 6 और उसके 33 वर्ष को पढ़ेंगे तो आप उससे पाएंगे कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। चिंता क्यों करते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, चिंता मत करो। अपनी सारी चिंता वैसे भी बाइबल हमसे कहती है, जब आप 1 पीटर और उसके चैप्टर 5 वर्स 7 को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5 अध्याय 7वें वचन को, तो उसमें पाएंगे अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको हमारा ध्यान है। इसीलिए तो क्योंकि वो हमारी आवाज को सुन रहा है, उसको हमारा ध्यान है, वो हमें देख रहा है, उसको हमारा ध्यान है, वो हमसे बातें कर रहा है, वो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, क्योंकि उसको मेरा और आपका ध्यान है, उसको मेरा और आपका ध्यान है। आप उसकी ओर अपनी दृष्टि रखिए, आप उसकी ओर अपनी दृष्टि रखिए। वो आपको देख रहा है, वो आपको अपनी आशीषों से भरना चाहता है। उसने हाजिरा को देखा, उसने हाजिरा की आवाज को सुना, उसने हाजिरा के हाल को देखा, उसने अपनी मदद उसके लिए भेजी, उसे संभाला। वो मुझे भी संभाला, वो आपको भी संभालेगा। जब मैं दुख में थी उसने मुझे संभाला, जब मैं बीमारी में थी उसने मुझे चंगाई दी, उसने मुझे चंगाई दी। मैं भी बहुत सी बीमारियों से निकली हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ रही, मैं भी बहुत सी बीमारी हूँ। अगर हार्ट की बीमारी कहेंगे तो मैं उससे निकल गई, यदि आप किडनी के बारे में कहेंगे तो मैं उससे निकली हूँ, यदि आप यूट्रस में कोई सिस्ट या कोई तकलीफ के बारे में कहेंगे तो मैं उससे निकली हूँ। मैं तमाम प्रकार की बीमारियों से आज बाहर हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। उसने मुझे हमेशा संभाला है, उसने मुझे दुख में संभाला, वो सुख में भी मुझे अपनी आशीषों से भरता है। मैं हर समय उसके साथ होगी, आप उसके साथ रहिए, उसके ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है, जैसे उसने हाजिरा को उत्तर दिया। जैसे यिर्मयाह 33 और उसके 3rd वर्ष को पढ़ते तो हम उसमें पाते हैं कि वो हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देता है, उसका उत्तर देता है। बस उस पर विश्वास कीजिए, उसकी आज्ञाओं को मानिए, उसके मार्ग पर चलिए, आंख बंद करके उस पर विश्वास कीजिए। वो बहुत महान परमेश्वर है, वो हमारे लिए जो कल्पनाएं करता है वो हमारे भलाई की होती है, बुराई की नहीं, भलाई की कल्पनाएं करता है, और वो हमें अपनी आशीषों से भरता है। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है,
वो हमारा मित्र है, वो हमारा सब कुछ है। उस पर विश्वास कीजिए, उसकी नजदीकी में आइए, अपना दिल खोलकर उसके पास उससे बातचीत कीजिए। वो आपसे बात करने के लिए आया है। वो स्वर्ग छोड़कर मेरे और आपके लिए ही तो आया। हम तो पाप में मर रहे थे, हम तो नाश हो रहे थे, वो हमें बचाने आया। मैं और आप बच जाए, इसलिए वो हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसने अपनी जान उसने मेरे और आपके लिए दे दी। मेरे और आपके लिए उसने मृत्यु पर जय पाई। मृत्यु तो आदम हवा के समय हमारी जिंदगी में आ गई, लेकिन उस पर जय हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने पाई। सिर्फ एक ही उद्धारकर्ता, और वो प्रभु यीशु मसीह। उसके पास आ जाइए, उसके पास आ जाइए। अपना हर दुख, हर तकलीफ उसके साथ शेयर कीजिए। वो आपको अपनी आशीषों से भरेगा, वो आपको अपने सामर्थ्य हाथों से उठा लेगा। आप कभी अकेले नहीं, हमेशा वो आपके साथ है। इधर उधर मत ताकिए, वो अपने धर्म में दाहिने हाथ से आपको पकड़ के रखेगा। उस पर विश्वास कीजिए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। अपने आप को परमेश्वर के पास समर्पित कर दीजिए, अपना दिल खोल दीजिए, प्रभु से बातचीत कीजिए। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनने के लिए आया है। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है। वो आपकी ओर लगातार दृष्टि लगाए हुए है। वो आपकी ओर ताक रहा है, वो आपकी ओर ताक रहा है। आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपना दिल खोलिए और उससे बात कीजिए। उससे कहिए, प्रभु मैं तेरी ओर अपनी दृष्टि लगाए हुए हूँ। प्रभु मैं तेरी ओर अपनी दृष्टि लगाए हुए हूँ। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें। प्रभु हमेशा हमारे साथ है। हम भाई मुकेश के लिए प्रार्थना करेंगे। हम मुकेश एंड जॉन के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे भाई धर्मेंद्र सिंह जी के लिए। और भी बहुत से लोग हैं जो इस समय चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, जो बीमार है, जो तकलीफ में है, नाना प्रकार की बीमारियों में, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, चाहे वो किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सारी बीमारियां प्रभु आज चंगा कर रहा है। आप अपने बीमारी के स्थान पर अपने हाथ को रखिए और प्रभु से कीजिए, बोलिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे चंगा कर दे। वो आपको चंगा करने आया, वो आपके बीच में है, वो आपको छूना चाहता है, वो आपको चंगा करना चाहता है। यदि आप किसी प्रकार की तकलीफ में है, जॉबलेस है, या आपके पास में कोई किसी प्रकार की कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, या आपके पास में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को प्रभु के साथ शेयर कीजिए। आज आपका प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो आपकी हर तकलीफ को आपकी जिंदगी से दूर करेगा। वो आपको चंगाई भरे हाथों से छू के चंगा करेगा। वो आपके परिवारों को आशीष देगा। वो आपको आशीष देने आया है। अपनी आंखों को बंद कीजिए। इस समय हम प्रार्थना में अपना समय बिताएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। जीत लिया है मुझे तेरे प्यार ने, छू लिया है मुझे तेरी दया ने, ढूंढ लिया है मुझे तेरे अनुग्रह ने। जीत लिया है मुझे तेरे प्यार ने, छू लिया है मुझे तेरी दया ने, ढूंढ लिया है मुझे तेरे अनुग्रह ने। ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार है कहाँ। तेरी बाहों में आकर मैंने जाना। ऐसा प्यार है यहाँ। तेरे क्रूस को जब मैंने देखा, दुख उठाया किसने मुझे देने खुशी, दर्द सहा किसने मुझे देने चंगाई।
घाव गहरे कितने मेरे पाप जितने, दुख उठाया किसने मुझे देने खुशी, दर्द सहा किसने मुझे देने चंगाई, घाव गहरे कितने मेरे पाप जितने, ऐसा प्यार ऐसा प्यार। सचमुच हमारा परमेश्वर है, वो हमसे बहुत 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 प्यार करता है। उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है। इस समय वो हमारे बीच में है, आप में से एक एक जन को वो छू रहा है। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते खुदा और राजाओं के राजा, आप हमारे बीच में आ गए। आपका धन्यवाद करते खुदा, आप एक एक जन को छू रहे जो बीमार है इसी समय यीशु नासरी के नाम से चंगाई को पा रहे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं भाई मुकेश जॉन के लिए, हम प्रार्थना करते हैं राजाओं के राजा उनकी फैमिली के लिए, उन्हें आशीष दीजिए खुदा। और राजा हम भाई धर्मेंद्र को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप उनको आशीषित कीजिए पिता, उनकी पूरी फैमिली को, उनके हर एक कार्य को, हर एक जन जितने जुड़े हैं यहाँ, हर एक जन के लिए यीशु मसीह के नाम से हम आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, आप हर एक की तकलीफों को सुनते हैं, जानते हैं। आपने हाजिरा की तकलीफ को जाना, आप उसकी प्रार्थना को सुने प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को भी सुन रहे हैं, आप हमारी तकलीफों को भी जानते हैं। जो इस समय तकलीफ में है, जो जॉबलेस है, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अच्छी जगह पर उन्हें जॉब मिलने पाए। जो किसी प्रकार की और आर्थिक परेशानियों में है, महान परमेश्वर पिता, उनके फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उसे आप दूर कीजिए पिता, उनकी जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर दीजिए राजा और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं खुदा, और हम प्रार्थना करते हैं यहोवा मिनिस्ट्री के लिए, हम प्रार्थना करते हैं उन्हें अपनी आशीषों से भर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड चरणजीत सिंह जी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं उनकी फैमिली के लिए, उनकी टीम के लिए। हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने लोग, जितने देशों के लोग जुड़े हैं, उन सारे देश के हर एक जन के लिए, हर एक भाषा के लोगों के लिए, हर एक कुल, हर एक जाति के लिए, हर एक जन के लिए हम यीशु के नाम से आशीष और कल्याण को मांगते। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, जब हमने अपने आप को सुनने किया, जब मैंने अपने आप को सुनने किया, आपने मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दिया और मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था। आपका धन्यवाद 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 करते, धन्यवाद देते सामर्थी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। जितने भी यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट इस समय आए हैं, आ रहे हैं, उन सारे प्रार्थना निवेदनों की ओर अपने कान लगाइए खुदा। एक एक जन की प्रार्थना को सुन लीजिए पिता, उनके दुख, उनकी तकलीफ, उनकी बीमारियों से उन्हें चंगाई दीजिए खुदा, उनकी सहायता कीजिए महान परमेश्वर। एक एक जन के लिए हम आशीष को मांगते, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। थैंक यू जीसस, आपने हमारी सारी प्रार्थना सुनी। आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम इस समय में आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुम्हें शांति दे। अब हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के तुम्हारा आगमन तक आप सबों पर बनी रहे। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। एक बार फिर से आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।